हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 71 हल करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस पर अपलोड किया है, यदि आप उन सभी को देख लेते हैं तो आगे की जो भी प्रैक्टिस सेट आप करेंगे उसमें आपको केवल प्रश्नों को आपको घुमा कर देखने को मिलेगा, लेकिन आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो एक बार अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, ठीक है। तो चलिए, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज भी इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, तो टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 71, जिसमें होगा टेस्ट पेपर नंबर 15, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। तो इसमें देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करेगा इन चारों में से, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीनों ही करते हैं राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या अपने सीमित, ठीक है, सीमित रूप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले आपके रूसो ने किया था। किसने? रूसो ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स, उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का इसमें देखिए दो ही आपको ऑप्शन है, इसमें बस दोनों में से एक राइट है, उसी को आपको चुन लेना है। देखिए, प्रश्न कह रहा है उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है फ्रेंड्स, वो है आपका व्यक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो हमारे जॉन लॉक महोदय। कौन है? जॉन लॉक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने इन चारों में से रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट नाजिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट नाजिक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट नाजिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न देखिए, कह रहा है, 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस कथन का संबंध बहुलवाद से नहीं है। तो इन देखिए तीन ही ऑप्शन है, इन तीनों में से ही आपको चुनना है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन संबंध जो है कि बहुलवाद से नहीं है। कौन सा कथन, किसका संबंध बहुलवाद से नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये बहुलवाद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट है। हाँ, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, राज्य के विकास में राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न देखिए एक बार फिर से पढ़िए, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य, जो कि ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, राज्य के विकास की क्रमिक अवस्था कुछ इस प्रकार है। कबीलाई राज्य, ठीक है, कबीलाई राज्य, पूर्व के प्राच्य साम्राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंतवादी राज्य, राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ इसका क्रम था। तो इसमें सामंतवादी राज्य को पूछा है, प्रवृत्ति है, तो आपका रोमन साम्राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सामन सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। तो यह आपके प्राचीन यूनान से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं कि यूनान से नगर राज्य की अवधारणा ली गई है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन यूनान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है। तो किसने कहा है? तो ये आपके सीले ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की क्या है, अनुपस्थिति है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि जहाँ पे प्रतिरोध नहीं होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी अनुपस्थिति में स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सीले ने ऐसा कहा है।
अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है, किसने कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? तो यह आपके कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक पुराण कथा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 10 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है, समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है? समाजवादियों के अनुसार इन चारों में से कौन सा कार्य है जो कि राज्य का नहीं है? तो यह देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना। ये समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य नहीं होता है। किसके द्वारा? समाजवादियों के अनुसार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर देखिए कह रहा है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी टॉकविले। ठीक है, किसने की थी? डी टॉकविले ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी टॉकविले। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आपका सामाजिक हित होता है। क्या होता है? सामाजिक हित ही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, संप्रभुता एक विशिष्टता है। ठीक है, संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो किसकी ये विशिष्टता है? तो यह आपके राज्य की। ठीक है, राज्य की विशिष्टता क्या है? संप्रभुता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा हमारे वीडियो पे देखकर, तो ज़रूर से सारे प्रश्नों को एक ऐसा ही कोई नया प्रश्न होगा जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, और इसीलिए मैं नए प्रश्नों को इसमें डाला हूँ कि ताकि हर एक प्रश्न आपको कवर हो जाए। तो 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? व्यापक संदर्भों में बात की जाएगी तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह आपके रॉल्स महोदय ने दिया है। किसने? रॉल्स महोदय ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 15 है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीति में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का समर्थन करता है? 15 नंबर का प्रश्न, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम वालास। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्राहम वालास। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर, ठीक है, कौन सी पुस्तक? ह्यूमन नेचर, ठीक है, इन पॉलिटिक्स के माध्यम से राजनीति में मनोविज्ञान के उपयोग पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि लोकमत प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। लोगों की मानसिकता तथा उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान क्या है? आवश्यक है। किसने कहा था? ग्राहम वालास ने। किस पुस्तक में कहा था? पुस्तक का नाम नोट कर लिए, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो कि आपकी 1908 में प्रकाशित हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राहम वालास। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रथम जो भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम था वो संसद में कब पारित किया गया था? तो यह 1955 में। ठीक है, 1955 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? तो वह कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स? तो वह आपकी जो विशेषता नहीं है, अस्थाई। ठीक, क्या है? अस्थाई, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है। बाकी अचूक, अविभाज्य, उचित ये है, अस्थाई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया था, किसके लिए? तो यह चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? आपके 4 कथन दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, और 20 नंबर का, तो 20 नंबर का हम लोग कथन देख लेते हैं। देखिए पहला कह दिया, एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। जी नहीं, ठीक है, ये नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया।
आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ये सही है, ठीक है। क्या पूछा था कि सही कथन, तो जब सही कथन मिल गया, क्योंकि कूट नहीं है, केवल ऑप्शन दिया है ABCD करके, तो जब जहाँ हमारा सही मिल जाए तो उसी को राइट मार देंगे। यदि कोई अलग भी सही होगा इसमें तो वह प्रश्न जो होगा आपका विवादित हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न में दो दो आंसर सही नहीं हो सकते। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। चारों में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है 21 नंबर का, तो वह आपका है प्रतिस्पर्धा समूह। ये आपके उदारवाद से संबंधित है यह दृष्टिकोण, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा समूह। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। तो फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान कब करता है, किसको नहीं, किसको करता है, तो यह आपके राष्ट्र को करता है, ठीक है। जो फांसीवाद है यह राष्ट्र को अधिक महत्व प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है हमारे, तो वह आपके जॉन लॉक महोदय हैं, ठीक है। जॉन लॉक महोदय हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। इन चारों में से कौन ऐसा लक्षण है जो राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, तो वह आपका निजी संपत्ति होता है, ठीक है। कौन सा, निजी संपत्ति, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इन चारों में से कौन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन डी है, अधिकतम लोगों का अधिमुख अधिकतम सुख, ये रॉल्स का नहीं है, ठीक है। ये रॉल्स का नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्थित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों ऑप्शनों को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो राइट है उसी का आंसर आप लोग केवल बताइए, तो मैं केवल जो राइट रहता है उसी को बताता हूँ, ठीक है। तो 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्थित है। किसके द्वारा समर्थित है, तो यह आपके अराजकतावादी जो होते हैं उनके द्वारा समर्थित है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है, तो बार बार मैंने इससे कई प्रैक्टिस में कराया भी है, जिसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, बी हीगल। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो देखिए देखिए जहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं मिलेगा तुरंत वहीं पे आप उसको टिक मार दीजिएगा, क्योंकि केवल आपका जब चार ही ऑप्शन है, कूट नहीं है, तो उसमें से जो एक राइट होगा उसको जाए वहीं पे जहाँ पे सही होता है उसको आप आगे बढ़ जाइए। अगर दूसरा भी सही होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो प्रश्न विवादित हो जाएगा। तो देखिए 28 नंबर में हमारा देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला क्या दिया है, ए दिया है आपका कार्ल मार्क्स, मैन ऑन द हॉर्स बैक, ठीक है। तो ये पुस्तकें हैं, ठीक है, ये पुस्तकें हैं, तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की यह पुस्तक नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की जो द्वारा जो पुस्तकें हैं, जैसे कि पावर्टी ऑफ फिलॉसफी है, इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल है, मुनसफिकल थीसिस ऑन ब्यूरबैटन है, तो इस तरह से ये कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं, लेकिन ये पुस्तक नहीं है इनकी, तो हमारे ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, रूसों की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रूसों की जो समान इच्छा का संबंध है, इन चारों में से कौन सा सही नहीं उस पर होगा। तो देखिए इसमें देखिए यह सबकी इच्छा है, तो यह जो सबकी इच्छा बता रहे हैं यह सही नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए।
रूसो ने लौकिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विवेचना करते हुए अपने समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है, परंतु सामान्य इच्छा का नहीं। ठीक है, उनके अनुसार शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है कि एक से दूसरे में शक्ति जा सकती है, लेकिन सामान्य इच्छा का नहीं, सामान्य इच्छा का नहीं हो सकता। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, यह जरूरी नहीं कि बहुमत की इच्छा सामान्य इच्छा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं हो सकती है, बहुमत की नहीं हो सकती है। इससे क्लियर हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सबकी इच्छा है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से सॉरी फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉक। ठीक है, यह आपके लॉक का सुझाव है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉक। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर देखिए कह रहा है लाख की प्राकृतिक अवस्था थी। तो लाख की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह किस प्रकार की थी, तो वह पूर्व राजनीतिक थी। कौन सी? पूर्व राजनीतिक, जो कि ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया हुआ है, हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया था इन चारों में से? तो देखिए उन्होंने दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत था हॉब्स ने उसे खंडित किया उसका, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है प्रश्न देखिए थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा होगा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के जो लेखक हैं वे हमारे लेनिन महोदय हैं। कौन है? लेनिन महोदय हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर देखिए कह रहा है प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह अवस्था करता है, सॉरी फ्रेंड व्यवस्था करता है, इसके लिए माफी चाहेंगे, व्यवस्था है, व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, ये कथन दिया गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके लास्की महोदय का। किसका है? लास्की महोदय का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्की ने कहा क्या था कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। किसने कहा था? लास्की ने। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर देखिए कह रहा है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तावित अंतरिम सरकार थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, पॉलिटी का आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 14। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लगातार 6 वर्ष तक कार्य किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, देख लीजिए। प्रश्न में प्रश्न कह रहा था कि किसने लगातार 6 वर्ष तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो वे हमारे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन? अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये लगातार, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष के रूप में लगातार 6 वर्ष तक कार्य किए अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है गांधी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की थी? 38 नंबर का प्रश्न। तो बेलगाम। ठीक है, जो बेलगाम का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उन्होंने उसमें अध्यक्षता की थी। तो ये उनका आखिरी था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी, प्रथम और आखिरी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का, ये कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। ठीक है, आपको सही क्रम में रखना है। देखते हैं पहला क्या दिया है आपका। पहला आपका दिया है इसमें गदर पार्टी। ठीक है, क्या दिया है? गदर पार्टी। दूसरा दिया है आपका खिलाफत आंदोलन। तीसरा दिया है दांडी मार्च। इसके बाद दिया है चंपारण। तो आइए इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो इसमें देखिए जब मिलाएंगे तो हमारा पहले तो गदर पार्टी आ जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी आ जाएगा। फिर इसके बाद गदर पार्टी जो था आपका 1913 में था। ठीक है, कब था? 1913 में। तो इस हिसाब से लिखते चलते हैं हम लोग, गदर पार्टी 1913। तो ये हमारा हो जाएगा 1913, 1900
ये 1913 में था, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी। इसके बाद हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, क्या है चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपका है 1917, ठीक है, 1917, ठीक है। इसके बाद तो यानी कि पहला हमारा हो गया, फिर इसके बाद चौथा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका दिया है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खिलाफत आंदोलन, जो कि आपका 1918 में आया था, ठीक है, 1918 में आया था। तो इसके बाद खिलाफत है ना हमारा, तो खिलाफत दो आ गया, यानी कि 1 4 2 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद बचा क्या हमारा, इसके बाद तो हमारा क्या बचता है, इसके बाद देखिए हमारा बचता है आपका दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च देखिए कब आया था, तो दांडी मार्च आपका 1930 में आया था, कब आया था, 1930 में, ठीक है। तो यानी कि 3, देखिए अब कौन सा हो गया हमारा राइट आंसर, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3, यानी कि देखिए किसमें सही है, 1 4 2 3 ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 करेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न, 40 नंबर का इजी प्रश्न कह सकते हैं, अच्छा भी है और इजी प्रश्न है। तो ये देखिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो यह आपके राज्य परिषद के द्वारा, ठीक है, राज्य परिषद के यदि कोई उनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए इस प्रश्न के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा क्या हो, सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम क्या हो, 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ ये जानकारी थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है शब्द, ठीक है, शब्द दिया है क्या, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इजी प्रश्न, कौन सा संशोधन था, बहुत इजी प्रश्न है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष आप लोग बताइए। 41 नंबर का, तो यह आपका 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कमेंट करिए। 42वां संशोधन 1976 में, कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। तो यानी कि जो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसी में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और इसी जब यह संशोधन हुआ तो इस संशोधन को ही एक लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी, ठीक है, ये भी याद करिएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि कौन सा भाग कहलाता है, तो ऑप्शन डी होगा। देखिए मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में कराया था, देखिए डी होगा, संविधान उपचारों का अधिकार। इसी तरह का प्रश्न और उन लोगों ने आंसर किया दिया था कि प्रस्तावना, प्रस्तावना नहीं होगा भाई, ये भाग की बात कर रहा है, किसे आत्मा का, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये होता है, ठीक है, इसे कहा गया है संविधान की आत्मा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यदि आपको क्लियर ना हो तो आप फिर से पढ़ लीजिए, अपनी थ्योरी को फिर से मजबूत कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। 43 नंबर, तो कौन सा एक नए राज्य के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, 43 नंबर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है, एक राज्य कोई संघ राज्य को संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, यह उपबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नए राज्यों के उपबंध, ठीक है, निर्माण के लिए। 44 नंबर देखिए कह रहा है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न, तो 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है, और इसे क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर
45 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? बहुत अच्छा प्रश्न। 45 नंबर, आपके 4 ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी महिला थी जो कि सर्वप्रथम किसी भी देश की वो रही हो, प्रधानमंत्री बनी। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या-क्या है। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए, सिरिमाओ भंडार नायके, ठीक है, सिरिमाओ भंडार नायके, ये पहली, ठीक है, प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए कहाँ की बनी थी, सिरिमाओ, ठीक है, सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, कहाँ की, श्रीलंका की। तो ये याद रखिएगा, सिरिमाओ कहाँ की थी, श्रीलंका की, ये जो कि पहली प्रधानमंत्री बनी हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 46। 46 नंबर देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न, इजी। देखिए इस तरह के प्रश्नों को तो आप देखते ही एकदम मार दिया करिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 47 का नंबर का प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित। देखिए फ्रेंड्स, जो इजी प्रश्न है और जो कठिन प्रश्न होंगे आ, वही टॉप करेगा, वही अच्छे से अपने स्कोर उसमें अपने पेपर में लाएगा। जो कि आपने जो इजी प्रश्न होगा कम से कम समय में उसको करके आगे चले, उस जो इजी प्रश्न होगा उस पर ज़्यादा समय ना दे, उसे तुरंत करे आगे बढ़े। जो कठिन प्रश्न थोड़ा सा उस पर समय दे, इसके बाद उसे भी हल करे आगे बढ़ जाए, ठीक है, ना कि इजी प्रश्न पे भी आप समय दे दें जितना कि आप किसी कठिन प्रश्न पे दे रहे हैं। अगले प्रश्न 47 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, ठीक है, कहाँ पर प्रचलित है, तो यह आपके भारत और यूएसए, ठीक है, कहाँ, भारत और यूएसए, यानी कि ये यूनाइटेड, ठीक है, आपके अमेरिका में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों में, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। और यहीं से यूएसए से ही लिया गया है हमारे देश में, ठीक है, यूएसए से ही लिया गया है हमारे देश में। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 48 का, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। तो यह प्रश्न पुराना है, हो सकता है कि आप लोग इस पर कमेंट करें, ठीक है। तो संघ क्षेत्र राज्य नहीं है, तो अब इसका राइट आंसर वैसे प्रश्न के हिसाब से ओल्ड प्रश्न है, ओल्ड प्रश्न इसको मान के चलिएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हुए अधिकृत है? तो इन इन चारों में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, अधिकृत हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये दोनों सदनों का संयुक्त अध्यक्षता कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न इसमें बन जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसे बुलाता कौन है, ठीक है, आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता की बात आएगी तो लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर का प्रश्न क्या है, भारतीय राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? ठीक है, राज व्यवस्था में इन चारों में से सबसे सर्वोच्च कौन है? अच्छा प्रश्न है। 50 नंबर, तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। कुछ लोग तो सर्वोच्च न्यायालय को समझेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी तो संविधान के ही अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर देखिए कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इजी प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो था कब पारित हुआ था? तो ये आपके 2005 में, ठीक है, 2005 में, जो कि ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी संसद का कौन सा भाग नहीं है इन चारों में से? तो मुझे लगता है कि गेस कर चुके होंगे आप लोग। 52 नंबर का इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद में के ये अनन्य, ठीक है, भाग नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए इसमें
क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, ठीक है, निम्नलिखित चारों में से कौन स्वतंत्र भारत की क्या हुई थी, किसी राज्य की प्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध, ठीक है, द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, ठीक है, तो कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपको 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, तो ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट इसमें छुप गया था। तो 56 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत के संचित निधि से ही उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उन्हें उनकी पेंशन दी जाती है, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो यह कौन सा कानून है 57 नंबर, तो यह कानून जो है आपका भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर देखिए कह रहा है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। 58 नंबर, तो यह जो शक्ति प्राप्त है आपके संसद को प्राप्त है, किसे, संसद को, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर देखिए कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके विषय में 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सही है, ठीक है, यानी कि 3 गलत होंगे 1 सही होगा, तो कौन सा सही है 59 नंबर, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, इजी प्रश्न, 60 नंबर बहुत ही इजी प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है, यानी कि नवंबर 26 1949 को, जो कि ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 61। 61 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है, ठीक है, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है, यह टिप्पणी किसने की थी। प्रश्न देखिए कह रहा है कि सॉरी फ्रेंड, राजनीतिक दार्शनिक है, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है, यह टिप्पणी किसने की थी, तो यह जो टिप्पणी की थी आपके कार्ल पॉपर ने की थी, किसने, कार्ल पॉपर, जो कि ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 62। 62 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है 62 नंबर कह रहा है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी, तो सभी लोग जानते हैं कि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक थी, कौन सी थी, निगमनात्मक, जो कि ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए और देखते हैं हम लोग 63 नंबर, आगे के क्रम में 63 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 63 देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है, ठीक है, भारतीय संविधान का 79वां, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 79वां संशोधन, ठीक है, ये 1919 से था, ये संबंधित किससे है, यह आपके संबंधित है, इसमें देखिए कौन सा होगा आपका ऑप्शन डी होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ठीक है, भारतीय संविधान का जो आपका ये 19वां नहीं 79वां हो जाएगा संशोधन अधिनियम, जो कि 1999 में था, तो यह संबंधित जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63, बस फ्रेंड्स 63 ही तक था, ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था।
और क्योंकि आप लोगों के जो प्रश्न आएंगे इसमें किसी भी सेक्शन में सामाजिक विज्ञान में तो 63 अब तक तो आते रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है 63 ही हो टीजीटी के एग्ज़ाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो के तब तक वेट करते हैं। थैंक यू।